बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन इशूज़ है बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो पूरी कौम को पता है कि इन्होंने बिजली का पेट्रोल और उसके साथ डीजल की कीमतों में इजाफा किया। खाने पीने की जितनी अशिया है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। दूसरा पॉइंट, जो गवर्नर स्टेट बैंक का स्टेटमेंट आ गया, और कौन से गवर्नर स्टेट बैंक का? इम्पोर्टेड हुकूमत के लगाए हुए गवर्नर स्टेट बैंक का, जिसमें इमरान खान साहब की पॉलिसीज को न सिर्फ उसके मोतरफ है वो, बल्कि वो दुनिया को बता रहे हैं किस तरह पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा था, जब दुनिया में आलमी वबा की वजह से इकानमी कोलैप्स कर रही थी। इस पे भी सवाल उठता है कि जब आपकी मईशत ठीक चल रही थी, आपका मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा था, तो फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के ऊपर चोरों और डाकुओं का टोला मुसल्लत करके एक महीने में पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया क्यों निकाला गया? और एक और सबसे अहम तरीन पॉइंट जो है, मैं आपके सामने कंपैरिजन लेके आया हूं जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और उससे पहले जो नवाज शरीफ और जरदारी का दौर था, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिस के अखराजात क्या थे और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, कंपैरिजन क्यों जरूरी है? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में उन्होंने असरिटी ड्राइव की तरफ चले गए थे। ये तमाम अखराजात उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। और जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्पीकर हाउस में भी बाथरूमों तक थोड़ा जा चुका है, वहाँ पर रिनोवेशन हो रही है, उनके लिए पैसे रिलीज हो चुके हैं। इस तरह बैरूनी मुल्क जो दौरे हैं उनके, उसमें वही शाखर्चियाँ सामने आ रही है जो माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में थे। और इसके साथ साथ कैंप ऑफिस का भी वो सिलसिला शुरू हो चुका है जो इमरान खान साहब ने बंद कर दिया था। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सबसे पहले कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनी तो इनके जो पहले फरमान थे उसमें ये था कि वजीर आजम हाउस जो है, आलीशान वजीर आजम हाउस, उधर शहबाज शरीफ खुद रिहाइश पजीर तो होंगे, बल्कि उसके साथ जो उनके जाती घर थे उनको भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। और कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने का मतलब मेरे पाकिस्तानियों ये होता है कि उसके जितने भी अखराजात होते हैं, उसकी सिक्योरिटी होती है, वहां पे जो दावतें होती है, वो भी कौम के खजाने से अदा किए जाएंगे। तो ये जरूरत इसलिए कंपैरिजन की कि एक तरफ उनका वजीर बैठ के कह रहा है कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं, लेकिन शाखर्चों पे शाखर्चा हो रही है, इश्तिहारात का एक अंबार है। रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि जितनी भी अखबारात है उसमें तकरीबन निस्फ सफ़े के बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, अपने मनपसंद मीडिया चैनल्स को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। काम करना कुछ नहीं है, गलत तरीके से आए हैं, साजिश के जरिए मुसल्लत हुए हैं, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था। जब ये मुसल्लत हो गए, सारे तकरीबन 60% इनका काबीना जमानत पे है इस वक्त, तो वो लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए और ये इस तरफ शाखर्चों की तरफ जा चुके हैं। पहली चीज मैं आ जाता हूं आपके सामने कंपैरिजन करके कि जो जरदारी का दौर था उसने 48 प्राइवेट विजिट किए। और मैं आपको बताता चलूं कि प्राइवेट विजिट का मतलब यह कि कोई सरकारी दौरा नहीं था, उनके निजी दौरे 48 निजी दौरे थे। उसके ऊपर $12,07,790 पाकिस्तानी कौम का उसके इन दौरों के ऊपर खर्च किया गया। और ये दौरे कहां पे थे, ये भी बड़ा जरूरी पॉइंट है। दौरे वहां पे थे जिस तरह की आपने फेक अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट देखी होगी, उसमें दुबई का क्या लिंक बनता है, तो ज्यादातर दौरे उनके दुबई के थे। इस तरह नवाज शरीफ ने 25 निजी दौरे किए, उस पर भी कौम का पैसा $23,83,853 जो है उन्होंने अखराजात किए। और उसके दौरे कहां पे थे? आप पानामा केस देख लीजिए, आप इनके करप्शन की दास्तानें देख लीजिए, तो इनके जरा दौरे लंदन के बनते हैं। लंदन, जी बिल्कुल, वहां पे जो आज भी इश्तिहारी और मफरूर बैठा हुआ है, उनके बेटे वहां पे इश्तिहारी और मफरूर है। जो मेफेयर के अपार्टमेंट्स थे, जो करप्शन का पैसा था, जो लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं वाली कहानी थी। और फिर दूसरे नंबर पे सऊदी अरब के दौरे थे। तो आप वो जो पानामा की रिपोर्ट है, JIT है, उसमें सऊदी अरब का क्या लिंक बनता है, कारोबारी ताल्लुकात क्या थे, वहां पे कारोबार के क्या उन्होंने जवाज पेश किए, तो ये दौरे भी इन्होंने पाकिस्तानी कौम के पैसे से किए। फिर इसके साथ साथ अगर हम कंपैरिजन करें जो दौरों की, तो स्विट्जरलैंड का जो इमरान खान का दौरा था उसमें $68,000 उसके ऊपर खर्चा आया, 68,000।
अगर हम इसी दौरे को देखें तो जो यूसुफ रजा गिलानी थे उन्होंने $4,60,000 पे ये दौरा किया, और इसी तरह जो नवाज शरीफ है जो दौरा इमरान खान $68,000 पे करते हैं वो नवाज शरीफ $7,62,199 पे करते हैं। इस तरह यूएन का विजिट, आपको याद होगा इमरान खान साहब का यूएन की तकरीर जिसमें फलस्तीन का मुकदमा लड़ा, कश्मीर के सफीर बने, आलमी इस्लाम का मुकदमा लड़ा और वो कश्मीर के सफीर बन के गए थे, और जब वहां से निकले तो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने बात की थी, मदीने की रियासत की बात की थी, अरबा मुसलमानों की दिल आजारी की बात की थी, उनके जज्बात दुनिया को पहुंचाए थे, और वो जब बाहर निकले तो आलमी इस्लाम के तर्जुमान बन गए थे। उसी दौरे पर इमरान खान के 1,62,000 के अखराजात आते हैं, और उसमें आपको याद होगा कि एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, हेड स्पीच के हवाले से उर्दुगान को बुलाया, महाथिर मोहम्मद को बिठाया, और उन्होंने जिस तरह एक बहुत बड़ा जलसा वहां पे इनेकाद हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम वहां पे इकट्ठी हुई। तो इस तमाम दौरे पे इमरान खान के 1,62,000 अखराजात आए थे। लेकिन नवाज शरीफ ने जब ये दौरा किया था, और उससे काफी साल पहले किया था, वो $11,13,142 पे हुआ, मतलब 1,62,000 पे इमरान खान ने किया और $11,13,162 पे नवाज शरीफ ने किया। इसके साथ जरदारी ने यह दौरा किया $13,09,620 पे, और बाकी दौरों के अखराजात भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में बने वो वजीर आजम हाउस में रिहाइश पजीर नहीं थे, वजीर आजम हाउस के अखराजात उन्होंने खत्म कर दिए। फिर इसके साथ साथ उनका कोई कैंप ऑफिस नहीं था, बनीगाला को भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया गया था, जमान पार्क को भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया गया था। कौम का पैसा उन्होंने बचाया। दौरों के अखराजात आपके सामने मैंने कंपैरिजन पेश किया, लेकिन इसके साथ कैंप ऑफिस भी नहीं था। अब जरा आते हैं कैंप ऑफिस के इनके अखराजात। जरदारी के 2 कैंप ऑफिस थे, 360 करोड़ रुपया उन्होंने पाकिस्तानी कौम का कैंप ऑफिस पे खर्चों में उड़ाया। सदर के साथ साथ कैंप ऑफिस के ऊपर 360 करोड़, इसके साथ 245 गाड़ियां, 656 पुलिस एहलकार उसकी हिफाजत के लिए तैनात थे। इस तरह हम यूसुफ रजा गिलानी की बात करें, उसने अपने 5 जाती घर जो है वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए थे, और 557 करोड़ पाकिस्तानी कौम का इन्होंने कैंप ऑफिस के ऊपर उड़ाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें, इन्होंने 502 करोड़ पाकिस्तानी कौम का 502 करोड़ वजीर आजम हाउस के अलावा, ऐवानी सदर के अलावा, बिरूनी मुल्क दौरों के अलावा इन्होंने 502 करोड़ रुपया पाकिस्तानी कौम का अपने जाती घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके कौम का उड़ाया। यहां पे मैं ये भी बताना चलूं कि 2,717 पुलिस एहलकार इनकी सिक्योरिटी पे तैनात थे जो पाकिस्तानी कौम के खजाने से थे। अमेरिका के दौरे का मैंने आपको तफसीलात बता दी। अफगानिस्तान की दौरे की अगर हम बात करें, जब इमरान खान साहब ने यह दौरा किया तो इन्होंने $9,600 पे किया। नवाज शरीफ ने यही दौरा $58,000 पे किया था। जरदारी ने $44,000 पे किया था। इस तरह अगर हम बात करें चाइना की विजिट की, इमरान खान के चाइना का विजिट $60,000 पे था, गिलानी का $2,88,000 पे था, नवाज शरीफ का $10,60,000 पे था। इस तरह अगर हम फॉरेन विजिट्स की बात करें और तो इसमें आपको मैं यूएई का बताता चलूं कि यूएई का दौरा जरदारी ने 2013 में किया था, $1,96,250 खर्चा आया था। इमरान खान ने यही दौरा 2019 में किया तो $32,400 इसके ऊपर खर्चा आया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बहरीन के दौरे की तो नवाज शरीफ ने बहरीन का दौरा 2015 में किया, $1,73,648 उसके ऊपर खर्चा आया। इमरान खान का यही दौरा $6,000 पे पड़ा। इस तरह कतर की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ का $1,32,000 पे पड़ा था और इमरान खान का उससे आधे से भी कम $46,000 पे पड़ा था। इस तरह श्रीलंका की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ ने 2016 में यह दौरा $2,76,286 पे किया और इमरान खान ने $38,000 पे किया। ये कोलंबो का वो विजिट है नवाज शरीफ का जिसमें बरकत ने अपनी किताब में उसका तफसीली जिक्र किया है कि किस तरह उसने मोदी से अपने इदारों फोर्स से छुप के उन्होंने मुलाकातें की। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।